हेलो दोस्तों। पिछली कहानी का शेष भाग का आज आनंद लीजिए। राजकुमार अपने राज्य में लौट आया, लेकिन कहते हैं जवानी की यह मिठाई जिसने नहीं खाई तो नहीं खाई, और जिसने एक बार खाई तो बार बार ललचाई। राजकुमार भी अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। राजकुमारी रत्ना के नरम नरम बदन की खुशबू की याद में हर समय गुमसुम रहता था। खाना पीना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ हंसना खिलखिलाना भी छोड़ दिया। उसकी बीमारी के बारे में उसके दोस्त भी कुछ नहीं जानते थे। राजा और रानी ने उसे वैद्य को दिखाया, पर उसे कोई लाभ न हुआ। वैद्य अनुभवी था, इसलिए उसे राजकुमार की बीमारी का अनुमान तो हो गया था, पर राजकुमार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। इधर राजकुमारी का और भी बुरा हाल था, क्योंकि जिस समय राजकुमार राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी समय राजकुमार का घोड़ा और राजकुमारी की घोड़ी भी संबंध बना रहे थे। संयोग से राजकुमारी और उसकी सहेलियों के साथ उसकी घोड़ी भी गाभिन हो गई थी। राजकुमारी की सहेलियों के घर वालों को जब कुछ आभास हुआ, तो जल्दी से अपनी लाडलियों की शादी करके पर्दा ढक दिया। उदास राजकुमारी ने अपने काजल से पाती लिखकर एक ब्राह्मण को 5 अशर्फी देकर चिट्ठी राजकुमार तक पहुंचाया। चिट्ठी राजकुमार ने पढ़कर अपने बिस्तर के नीचे रख दिया, लेकिन वह चिट्ठी राजकुमार के पिता के हाथ लग गई। राजा ने वह चिट्ठी रानी साहिबा को दिखाकर कहा, तुम्हारे लाडले की बीमारी का असली कारण क्या है, अब समझ में आ गया। राजा ने कहा, राजकुमार से कहो चिंता न करें, जैसे भी हो सकेगा हम अपनी बहू को घर लाएंगे। चिंता तो सिर्फ इस बात की है कि पड़ोसी राजा अधिक ताकतवर और हमारा पुराना दुश्मन है। फिर भी राजकुमार से कहो वो किसी प्रकार की चिंता को त्याग दें। मैं कल ही टीका भेजता हूँ। अगर उस राजा ने टीका लेने से इनकार किया तो मैं युद्ध करूँगा और जान की बाजी लगा दूँगा। राजा ने अगले ही दिन दूसरे राजा के पास शगुन के रूप में कुछ हीरे मोती, विवाह का टीका ब्राह्मणों के हाथ भिजवा दिया, पर राजा ने टीका वापस कर दिया और एक पाती लिखकर भेजा कि तुम्हारी औकात क्या है, जो तुमने हमारी लड़की का हाथ मांगने की हिम्मत किया है। तुम्हारे जैसे राजा हमारे यहाँ नौकर हैं, तुम हमारे पुराने दुश्मन हो। तुमसे रिश्ता लगाने की बात तुमने सोच कैसे लिया। राजा ने जब चिट्ठी पढ़ी तो आग बबूला हो गया और सेनापति को तुरंत सेना तैयार करके हमला करने का आदेश दे दिया। सेनापति ने सेना लेकर उस नगर को घेर लिया। भयंकर मारकाट होने लगी। यह राजा और राजकुमार दोनों बहुत वीर थे। इनके सामने राजकुमारी के पिता की सेना बड़ी होते हुए भी हारने लगी। तब राजकुमारी के पिता ने अपने गुरु अघोरनाथ को याद किया। अघोरनाथ तुरंत प्रकट हो गया। राजा ने उनसे जीतने का उपाय पूछा तो उसने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाल कर दिया और कहा, कल लड़ाई के मैदान में राजकुमार और उसकी सेना पर इस पुड़िया को छिड़क देना। सब शक्तिहीन होकर हार जाएंगे। राजकुमार मिर्गा बन जाएगा। उसे बांधकर मेरे पास ले आना। अगले दिन राजा ने अघोरनाथ की पुड़िया राजकुमार और उसकी सेना पर छिड़क दिया।
उसकी सेना शक्तिहीन होकर हार गई। राजकुमार मिर्गा बन गया। उसे रस्सी से बंधवा कर राजा ले आया। इधर अघोरनाथ ने अपनी सिद्धियों की शक्ति से राजकुमारी को भी एक चिड़िया बना लिया। अघोरी राजकुमार और राजकुमारी को अपने साथ लेकर चला गया। रानी ने जब राजकुमारी को महल में नहीं देखा तो राजा से बताया। राजा ने राजकुमारी की खोजबीन कराया तो वह कहीं नहीं मिली। राजा को बात समझ में आ गई थी कि यह अघोरी की कोई चाल है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह अघोरी के सामने विवश था। अघोरनाथ दोनों को अपने आश्रम ले आया। मृग को एक ओर बांध दिया और खाने के लिए घास डाल दिया। पक्षी बनी राजकुमारी को आश्रम के अंदर ले जाकर फिर से लड़की बनाकर कहा, अब तुम मेरे आश्रम में रहोगी और मेरी सेवा एक पत्नी की तरह करोगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति और पिता सबको अपनी जादुई शक्ति से मार दूंगा। रात्रि के समय अघोरी ने राजकुमारी से जबरन मुंह काला किया। वह चीखती चिल्लाती रही। राजकुमारी ने बताया वह पहले से गर्व से है, पर अघोरी ने उसकी एक न सुनी। अघोरी ने मनमानी करके उसे बर्बाद कर दिया। तभी कहीं से उसका गुरु प्रकट हो गया और उस पर बहुत गुस्सा हुआ। कहा, तुमने घोर अपराध किया है। अपने जीवन भर की तपस्या और सिद्धियां नष्ट कर दिया है। मैंने तुम्हें जो विद्याएं सिखाई थीं वह सब अब नष्ट हो जाएगी। अब तुम्हारी कोई सिद्धि और मंत्र काम नहीं करेंगे। तुम अब घोर नरक में जाओगे। या कहकर कोई मंत्र पढ़कर मृग बने राजकुमार पर फेंक दिया। वह फिर से मनुष्य बन गया। गुरु अघोर राजकुमार और राजकुमारी को लेकर राजा के पास वापस आया और राजा को समझाकर राजकुमार के पिता को बुलवाया। राजकुमार बहुत कमजोर हो गया था। अपने पुत्र को जीवित पाकर राजा चंद्रभानु बहुत खुश हुआ। अघोर गुरु ने राजा उदयकेतु से आपसी दुश्मनी भुला देने को कहा और राजकुमार तथा राजकुमारी का धूमधाम से विवाह करा दिया। राजकुमारी के पिता उदयकेतु ने अपना संपूर्ण राज्य राजकुमार और राजकुमारी को लिखकर दे दिया और स्वयं गुरु जी के साथ जंगल चला गया। उधर राजकुमार, उसकी सहेलियों और घोड़ी ने अपने वंश की वृद्धि किया। राजकुमार पिता बन गया था। उसने बहुत धूमधाम से खुशी मनाया और गरीबों में बहुत सा उपहार बांटा। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।